महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब अयोध्या और वाराणसी भी पहुंच रहा है, जिसकी वजह से अयोध्या और वाराणसी में भी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ इकट्ठा हो रही है। इन दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं अयोध्या में उमड़ी हुई भीड़ और वाराणसी में भी लगातार भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद भी पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ रेलवे स्टेशनों पर ऐसी भीड़ है और ऐसी तस्वीरें सामने आई जो कि डरा देने वाली हैं। लोगों में होड़ मची है कि किसी भी तरह से ट्रेन में सवार हो जाएं। प्रयागराज, पटना, बिहार के मुजफ्फरपुर, पश्चिम बंगाल के आसनसोल, मध्य प्रदेश के कटनी का हाल बुरा है। हादसे के बाद भी जैसे ना तो सिस्टम ने कोई सबक लिया, ना ही लोग कोई सबक ले रहे हैं। जान पर खेलकर जाने की जिद भी यहां पर दिख रही है। भगदड़ के बाद भी नई दिल्ली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भागम भाग की स्थिति देखने को मिल रही है। दिल्ली की घटना के बाद कानपुर में यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के अधिकारी चौकस हैं, लेकिन यात्री मानने को तैयार नहीं है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और मना करने के बाद भी प्लेटफॉर्म पर आने जाने के लिए रास्ते पर ही लेट रहे हैं। जीआरपी लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है, लोगों को हटा रही है, फिर भी यात्री मान नहीं रहे हैं। दिल्ली में हुई भगदड़ के बाद जहां एक और कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, उसके बाद से रेल प्रशासन ने अब प्लान को तैयार किया जिसके चलते ब्रिज पर कोई भी ना बैठे, मगर उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। यहाँ अभी भी लोग ब्रिज पर सो रहे हैं और पुलिस समझा रही है। हजारों की संख्या में, जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, हजारों की संख्या में कुंभ जाने के लिए लोग अपनी ट्रेनों का इस फुटओवर पे इंतजार कर रहे हैं और पुलिस बार बार अनाउंसमेंट के माध्यम से इन्हें समझा रही है कि कहीं कोई मिस हैपनिंग ना हो, कहीं कोई मिस हैंडलिंग ना हो, मगर लोग हैं कि मानते नहीं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि पुलिस के अधिकारी कैसे इनको समझाने में लगे हुए हैं। पुलिस के इंस्पेक्टर इनको समझाने में, सर अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, लोग मान क्यों नहीं रहे हैं? इतना अनाउंसमेंट लगातार हो रही फिर भी लोग मानते नहीं, क्यों लेट रहे हैं? एक्चुअली बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अपनी समस्याएं हैं। अब उन्हें अगर ये बताया जाता है कि आप प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, प्रतीक्षालय में चले जाइए, तो वो सोचते हैं कि मुझे 5 मिनट बाद ट्रेन पकड़ना है, जबकि उन्हें अब जैसे यहाँ फुटओवर ब्रिज है, इसे खाली होना चाहिए। इस पे आने जाने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे वेटिंग हॉल तो है नहीं है, सब सो रहे हैं। अब नहीं, उन्हें इसीलिए बार बार उठाया जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन वो इस चीज को उन्हें समझना चाहिए। सब लोगों को बताया जा रहा है कि कोई भी पुल पर नहीं रुकेगा, सारे लोग चलते फिरते नजर आए, या तो स्टेशन पे जहाँ पर भी भीड़ भाड़ है वहाँ से बचते हुए अपने ट्रेन पर यात्रा करें। तो आप देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट्स हो रही है, मगर लोग हैं कि मानते नहीं। महाकुंभ के चलते चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर आज भी लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हुई है और आंकड़ों की माने तो रोज 1 लाख से ज्यादा यात्री स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और दूसरे नॉर्थ ईस्ट राज्यों के सबसे ज्यादा यात्री हैं। भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस को तैनात किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों ने स्टेशन पर कैंप कर रखा है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पहुंच रहे हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह लोग एक दूसरे पर चढ़कर लटक कर अपनी यात्रा कर रहे हैं। तस्वीरें ये थोड़ा गंभीर जरूर है, लेकिन स्थिति ये है कि लाखों की संख्या में रोज लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पहुंच रहे हैं और यहाँ से जो आंकड़े भी जारी हो रहे हैं वो भी बताते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा लोग डेली यहाँ से सफ़र कर रहे हैं, विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म पर हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेनें पहले से खचाखच भरी आ रही हैं और हालात ये हैं कि लोग अपने गंतव्य तक जाने के लिए ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के मद्देनज़र इंतजाम जरूर किए गए हैं। स्टेशन पर तमाम पुलिसकर्मी, आरपीएफ, जीआरपी लगा करके किसी तरह यहाँ से लोगों को आगे उनके घर तक लौटाया जा सके, इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन भीड़ लगातार पिछले 10 दिन से इसी तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर बनी हुई है। और अब आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अयोध्या की है, जहां पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। प्रयागराज से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं तो दूसरे राज्यों से लोग प्रयागराज आने के लिए निकले हुए हैं।
इन 5 टाटा जम्मू तवी में चढ़ने वाले हैं, कृपया ध्यान देंगे। जैसा अनाउंसमेंट किया गया इंक्वायरी से, उस हिसाब से इंजन के बाद जनरल कोच है। ट्रेनों में खचाखच भीड़, हर कोच में बेहिसाब श्रद्धालु, हाई अलर्ट पर रेलवे। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु हर हालात का सामना करने को तैयार हैं। जिस स्टेशन पर तिल भर जगह नहीं, वहां से लोग ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। महाकुंभ में बहुत भारी भीड़ श्रद्धालुओं की भीड़ थी और लगभग शनिवार के सापेक्ष आज लगभग 20% एक्स्ट्रा भीड़ था। और ये भीड़ जो है सातों दिशाएं से आई थी, वो भदोही से और मिर्ज़ापुर से, बनारस से, इसी तरह से हमारे जौनपुर से और रीवा चित्रकूट से और ये प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी, लखनऊ, कानपुर दोनों जगह से काफ़ी भीड़ थी। तो वो भीड़ जो है सुबह स्नान करके वापस जा रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से आई ये तस्वीरें देखिए। महाकुंभ पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं की बेहिसाब भीड़, लेकिन भगदड़ न मचे, इसको लेकर प्रशासन की तैयारियां देखने लायक। सुरक्षा चेन बनाकर यात्रियों को प्लेटफॉर्म की तरफ रवाना किया गया। मध्य प्रदेश के कटनी स्टेशन पर उस वक्त हंगामा हो गया जब ट्रेन में सवार यात्रियों ने अंदर से गेट बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि गुस्साई भीड़ तोड़फोड़ पर आमादा हो। राहत की बात ये रही कि प्रशासनिक मौजूदगी की वजह से कोई हादसा नहीं हुआ। शासन प्रयागराज बनाइए, बाकी जनता देखिए परेशान हो रही है। ट्रेन अभी बोल रहे हैं कि बनाएंगे, अभी तक कुछ नहीं बना रहे हैं। खतरनाक कंडीशन की पब्लिक आपे से बाहर निकल रही है, जो कि ट्रेन में दरवाजे ही नहीं खुल रहा है। कमोबेश झारखंड के स्टेशनों पर भी श्रद्धालुओं की ऐसी ही भीड़ उमड़ रही है। रामगढ़ के बरकाकाना स्टेशन से आई ये तस्वीरें देखिए, जो ट्रेन प्रयागराज के लिए रवाना हो रही है। उसमें इतनी भीड़ है कि लोग गेट पर खड़े होकर सफर तय कर रहे हैं। भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा बल अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जो टाटा जम्मू तवी में चढ़ने वाले हैं, कृपया ध्यान देंगे। जैसा अनाउंसमेंट किया गया इंक्वायरी से, उस हिसाब से इंजन के बाद जनरल कोच है। झारखंड की राजधानी रांची स्टेशन पर भी प्रशासन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ चुनौती बनी हुई है। बोगियों में घुसने के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब ट्रेन में पहले से सवार यात्री अंदर से गेट बंद कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि स्टेशन पर मौजूद यात्री बोगियों में दाखिल होने के लिए तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। उधर दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे के बाद मथुरा स्टेशन पर भी प्रशासनिक सख्ती का असर साफ दिखाई दिया। जिला प्रशासन ने न सिर्फ स्टेशन का जायजा लिया, बल्कि एक एक ट्रेन की सघन निगरानी के निर्देश दिए। डीआईजी सर और डीएम साहब ने हमें लोगों को निर्देश दिए। उस निर्देश के क्रम में वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, कराई जा रही है और सभी जितने भी जो लोग हैं उनको सबको आवश्यक हिदायत दी गई है सर के द्वारा। उसका जो कोतवाली और डीआरपी पुलिस है उसको उनके द्वारा पालन कराया जा रहा है। फिलहाल महाकुंभ पहुंचने की तस्वीर यही है कि एक एक श्रद्धालु हर मुसीबत, हर चुनौती का सामना करके किसी भी तरह प्रयाग पहुंचना चाहता है।